17 तारीख से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आपको श्राद्ध से संबंधित संपूर्ण जानकारी नित्य प्रति शॉर्ट वीडियो द्वारा प्रदान की जाएगी। तो आज एक प्रश्न आया है, एक विषय है कि क्या गया श्राद्ध में श्राद्ध करने के बाद भी हमें श्राद्ध या पिंडदान तर्पण करना चाहिए। और ये भ्रांति लगभग सभी जगह फैली हुई है। तो लोग गया में श्राद्ध कर देते हैं कि अब कौन तर्पण करे, कौन श्राद्ध करे, पिंडदान करे, अब सबसे हमें छुट्टी मिल जाए। लेकिन देखिए, ये शास्त्रीय विधि नहीं है। प्रश्न ये होना चाहिए कि हमने जब गया में श्राद्ध कर दिया तो हमारे पितृ तो मुक्त हो गए, अब तो वो पितृ बचे ही नहीं, तो फिर हम श्राद्ध क्यों करें, पिंडदान क्यों करें। लेकिन आजकल लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि वो गया में श्राद्ध करने, पिंडदान करने नहीं जाते, बल्कि अपना पिंड छुड़ाने जाते हैं। हमारे यहाँ नित्य तर्पण, नित्य श्राद्ध की विधि है। प्रतिदिन हमारे यहाँ तर्पण की विधि कही गई है शास्त्रों के अनुसार। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो जो जीवित व्यक्ति अपने कल्याण के लिए श्राद्ध करता है, स्वयं का जीवित व्यक्ति जब श्राद्ध करता है, उसके लिए कहा गया है कि गया अंतम पिंडदानम। मतलब वो जब तीर्थों में अपना श्राद्ध करता हुआ चले तो केवल गया तीर्थ तक ही अपना श्राद्ध करे, अन्य आगे के तीर्थों में अपना पिंडदान न करे। क्योंकि यदि वे ऐसा करेगा तो प्रत्येक वर्ष में उसकी 2 से 3 मास आयु कम होती जाएगी। इसलिए जो जीवित व्यक्ति है इसके लिए कहा गया है, बाकी जो हमारे पितृ है उनके लिए नित्य तर्पण है। तो गया श्राद्ध के बाद भी यदि हम श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं करते हैं तो हमें पितृदोष बना रहेगा। तो क्या होगा, हमारे घर में अकाल मृत्यु होगी, संतान उत्पन्न नहीं होगी, और यदि होगी तो पुत्र नहीं होंगे, केवल कन्याएं उत्पन्न होगी। विवाह संबंधी समस्या बनी रहेगी, धन संबंधी समस्या बनी रहेगी। इस प्रकार से पितृदोष हमारे यहाँ बना रहेगा। अब एक प्रश्न आता है ब्राह्मण भोज को लेकर के, श्राद्ध में कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाए और ब्राह्मण कैसा हो। तो भागवत में, श्रीमद् भागवत में नारद जी स्वयं युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है कि 2 देवे पितृ कार्य त्रिनेकेक मुह भयत्रवा न भोज्यते सुसमृद्धो अपि श्राद्धे कुर्या न विस्तरम। कि पितृ कार्य में अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों से ज्यादा भोजन नहीं कराना चाहिए, चाहे आप कितने ही धनी व्यक्ति क्यों ना हो। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो ब्राह्मण के मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए, उसके मस्तिष्क पर शिखा होनी चाहिए, वो यज्ञोपवीतधारी, जनेऊधारी होना चाहिए, धोती पहनने वाला होना चाहिए और त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। केवल नाम मात्र के ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे ब्राह्मण की परीक्षा करें और इन्हीं ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे हमारे पितृ तृप्त